स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे, उसमें हम फंक्शन बनाते थे और उसमें परफॉर्म करते थे डाटा के ऊपर ऑपरेशंस। बट हम क्या करेंगे, उप्स में ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और ऑब्जेक्ट्स के अंदर होंगे दोनों डाटा और फंक्शंस, और उन पे हम ऑपरेशंस करवाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये चीज़ हो गई। पर उसका एडवांटेजेस क्या है, इसके ऊप्स के एडवांटेजेस ये है ऊप्स के कि ऊप इज़ फास्टर एंड ईजियर टू एग्जीक्यूट, मतलब वो फास्टर एंड ईजी है एग्जीक्यूट करने में, और एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है प्रोग्राम को बनाने के लिए। और हम जो भी कोड हमें लिखना है, मतलब बार बार जो रिपीटेटिव टास्क है वो हम कम कोड कर सकते हैं उसको फंक्शंस बनाकर, और उसे हम ईजिली मेंटेन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं। बाकी तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग अ क्लास। तो हमने यहाँ पहले क्लास कीवर्ड लिया, और क्लास कीवर्ड लिया। फिर क्लास कीवर्ड के बाद हमने जो क्लास का नाम रखना चाहते हैं वो डाल देंगे, वो लिख देंगे। तो हमें क्लास का नाम क्या लिखना है, हमें क्लास का नाम लिख देंगे, कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं क्या ले रहा हूँ, क्लास। तो मैंने ले लिया माई क्लास। तो देख ले, तो ये हमने क्लास बना ली। अब क्लास के अंदर क्या है, क्लास के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स देना है। एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल भी कह सकते हो आप, या एट्रीब्यूट्स कहो वेरिएबल कहो, बात एक ही है। अब इसके अंदर हमें वेरिएबल्स दे दिए, एट्रीब्यूट्स दे दिए, ठीक है, नम। और हम एक और दे देते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग, ठीक है। वेरिएबल का नाम ये रख दिया हमने, माई स्ट्रिंग, ठीक है। हमारे दो वेरिएबल्स हो गए हैं। अब यहाँ सेमीकोलन रख देते हैं ताकि पता पड़े कंपाइलर को कि हमारे यहाँ क्लास ख़त्म हो चुकी है। तो हम इसमें मेन फंक्शन में क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ बता देता हूँ आपको, कमेंट में लिख देता हूँ, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मेन फंक्शन कर लिया, ठीक है। अब मेन फंक्शन के अंदर अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले हमें माई क्लास, हमने अपनी क्लास का नाम लिखा, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे जो भी हमें चाहिए। जो मैं ले रहा हूँ, क्या, माई ऑब्जेक्ट, मैंने ये नाम दे दिया अपने ऑब्जेक्ट को, माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सेमीकोलन लगा देंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब हमें हमारे ऑब्जेक्ट जो बना है उसको जो नम है इसमें वैल्यू स्टोर कैसे करनी है, तो एक्सेस कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, हम एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो माई ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगा के नम कर देते हैं, और इसमें हमें वैल्यू स्टोर करनी है, तो वैल्यू स्टोर कर देंगे इसे 15। और अगर हमें माई ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करवानी है, तो ऐसे हम वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। और यहाँ लिख देंगे सम टेक्स्ट हेयर, और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। फिर उसके बाद हमें इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे माई ऑब्जेक्ट डॉट नम स्लेश एन, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे हम सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो ये हमारा हो गया कोड। अब मैं रन करूँगा, तो रन करके देख लिया। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या है, प्राइवेट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में जो है वो प्राइवेट होते हैं एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इसको। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसे क्या कर देते हैं, पब्लिक स्पेसिफायर क्या होता है, पब्लिक स्पेसिफायर वो स्पेसिफायर होता है जो वेरिएबल्स होते हैं, हम अगर हमने इसको पब्लिक कर दिया इसको, तो हम क्लास के अंदर भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो अब हम करके देखते हैं इसके। तो ये दोनों
देन दोनों हो गए। अगर मैं इसे पब्लिक है और अगर इसे मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट, अब मैं इसे मैंने नम तो हमारा पब्लिक है, बट इस माई स्ट्रिंग को क्या कर दिया हमने, प्राइवेट कर दिया, तो ये माई स्ट्रिंग नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ बता रहा है डिक्लेयर प्राइवेट हेयर। ठीक है, तो अब हम इसे कर देते हैं पब्लिक, पब्लिकली, तो हम कर देते हैं, तो अब ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप पब्लिक प्राइवेट थोड़ा समझ गए होगे बेसिक, बाकी और हम बात करेंगे आगे की क्या होता है।